हाँ जी, सत श्री अकाल साਰਿਆਂ ਨੂੰ। आप सब का स्वागत है जी। सो अज का सैशन जो है आप जिस तरह सोचा से उस तरह ही लगा रहे हैं। रिकॉर्डेड सैशन होएगा सी, कल मैं तुहानू अनाउंस करता सी, ठीक है जी। तो अज भी रिकॉर्डेड सैशन तुसीं देख रहे हो। कल आप चर्चा कर रहे थे कॉन्स्टिट्यूएंट असैंबली के बारे। कॉन्स्टिट्यूएंट असैंबली जी है भारत की संविधानिक सभा, ठीक है जी। और सॉरी संविधान सभा, तो जी संविधान सभा है उन्हें भारतीय संविधान का निर्माण किया। और आप गल कर रहे थे कि किहड़े मिशनस आए, किहड़े ऑफर दिते गए। सो आप कल दो चीज़ों के बारे, दो मिशन जिहड़े सीगे उहदे बारे चर्चा कर ली सीगी। पहला जिहड़ा आपां कीता सीगा, ठीक है जी, उहदी गल कीती सी जी आपां अगस्त ऑफर, ठीक है जी। अगस्त ऑफर की गल की सीगी। अगस्त ऑफर 8 अगस्त, ठीक है जी, 1940 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਿਆ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ। ਕਿਹਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜੀ? ਭਾਰਤ ਦੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਜਿਹੜਾ ਭਾਰਤ ਦਾ ਵਾਇਸਰਾਏ ਸੀਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਭਾਰਤ ਦਾ ਵਾਇਸਰਾਏ ਕੌਣ ਸੀਗਾ ਜੀ? ਲਾਰਡ ਲਿਨਲਿਥਗੋ। ਲਾਰਡ ਲਿਨਲਿਥਗੋ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਆਫਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੇ अस्वीकार ਕਰਤਾ ਸੀਗਾ, ठीक है। इस तो बाद दूसरा ऑफर दिता गया, ठीक है जी। दूसरा ऑफर किहदे द्वारा दिता गया जी? विंस्टन चर्चिल के द्वारा, ठीक है जी। विंस्टन चर्चिल ने दूसरा ऑफर दिता, ठीक है जी, मार्च 1942 दे विच, ठीक है जी। 1942 दे विच किहड़ा मिशन आया जी? इहनूं असीं क्रिप्स मिशन के नाम नाल जाणदे हां जी, ठीक है जी। क्रिप्स मिशन कदों आया सीगा भारत दे विच? 1942 दे विच आया सीगा। और क्रिप्स मिशन की जेकर गल करिए तो ये सर स्टैफोर्ड क्रिप्स जिहड़े सीगे, रिचर्ड स्टैफोर्ड क्रिप्स जिहड़ा सीगा वो आया सीगा, ठीक है जी, भारत दे विच। उहनूं तां भेजा गया सीगा क्योंकि वो महात्मा गांधी जी का दोस्त सीगा। सो देयर आर सैवरल रीजन, ठीक है जी, देयर वर सैवरल रीजनस। उहनूं भेजण दे बहुत सारे कारण सीगे जिहदे करके वो इत्थे आया, ठीक है जी। सो ये मिशन भी जिहड़ा सीगा वो भारतीय लोगों ने जिहड़ा सीगा अस्वीकार करता सीगा। भारतीय लोगों ने इहनूं भी जिहड़ा सीगा स्वीकार नहीं किया क्योंकि आपां गल कीती सी कल कि 1939 दे विच जदों सैकेंड वर्ल्ड वार शुरू हुई सीगी तां लिनलिथगो ने, ठीक है जी, लिनलिथगो ने, एक मिनट राजी, स्पेलिंग मिस्टेक है, ठीक है। तो लॉर्ड लिनलिथगो ने भारत को बगैर भारतीय लोगों के पुछण तो दूजे विश्व युद्ध दे विच ये घोषणा करती सी कि भारत जिहड़ा है वो इंग्लैंड के वल्लों दूजा विश्व युद्ध लड़ रहा है। बट भारतीय लोगों ने उहदे खिलाफ वड्डे पद्धर ते प्रोटेस्ट किया। सो उन्होंने प्रैशराइज्ड किया गया यूएसएसएस द्वारा, यूएसएसआर दे द्वारा, यूएसए दे द्वारा, ठीक है जी। सो वड्डियां पावर जिहड़ियां लड़ रही सीगियां उन्होंने थोड़ा जा इस गल ते नाराजगी जाहिर की सी। सो तां करके ये एक चाल खेडी गई सी, ठीक है जी, कि भारतीय लोगों को शामिल कर लिया जाए दूसरे विश्व युद्ध दे विच। लॉर्ड लिनलिथगो, ठीक है जी, वायसराय जिहड़ा सीगा भारत दा, ठीक है। ते उस समय जिहड़ा ब्रिटेन दा प्राइम मिनिस्टर सीगा, ब्रिटिश पीएम, ठीक है जी, ब्रिटिश पीएम कौन सी उस समय? विंस्टन चर्चिल। विंस्टन चर्चिल जिहड़ा सीगा उस समय भारत दा, सॉरी ब्रिटेन दा पीएम सीगा। सो इहने क्रिप्स मिशन भेजा सीगा और क्रिप्स मिशन भी जिहड़ा सीगा ओह फेल रहा जी, फेल्ड, ठीक है जी। भारतीय लोगों ने इहनूं भी स्वीकार नहीं किया। खास करके किहड़ियां दो वड्डियां पार्टियां सीगियां? इंडियन नेशनल कांग्रेस और दूसरी सीगी जी ऑल इंडिया मुस्लिम लीग, ALML, AIML सॉरी, ठीक है जी। इन्होंने इहदा विरोध किया, ठीक है। सो ये अपने हो गए मिशन। तीसरा मिशन जिहड़ा आया सीगा, तीसरे मिशन के बारे आपां चर्चा करनी है, ठीक है। जिहड़ा थर्ड मिशन सीगा उहनूं कैबिनेट मिशन के नाम नाल जाणदे। तीसरा जिहड़ा मिशन सीगा उहनूं असीं कैबिनेट मिशन प्लान के नाम नाल जाणदे हां, कैबिनेट मिशन। और जिहड़ा कैबिनेट मिशन सीगा
ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਕਲੀਮੈਂਟ ਏਟਲੀ ਇਸ ਸਮੇਂ ਕਲੀਮੈਂਟ ਏਟਲੀ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਬ੍ਰਿਟਾਨੀਆ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ। ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੋਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜੀ ਇਹ 24 ਮਾਰਚ 1946 ਨੂੰ, ठीक है। 24 मार्च 1946 ਦੇ ਵਿੱਚ एक कैबिनेट मिशन ਆਉਂਦਾ और ऐसे मिशन ਦੇ तहत ही ऐसे मिशन ਦੇ अंडर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ठीक है जी। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ਕਿਹੜੇ ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਬਣੀ? कैबिनेट मिशन के अंडर। और कैबिनेट मिशन ਨੂੰ ਭੇਜਣ ਵਾਲਾ ਕੌਣ ਸੀਗਾ? ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ ਕਿਹਨੇ ਲਿਆ? इनिशिएटिव लिया क्लीमेंट एटली ने, क्लीमेंट एटली, ठीक है जी। इनिशिएटिव किने लिया? क्लीमेंट एटली ने। क्लीमेंट एटली, ठीक है जी। और क्लीमेंट एटली सी कौन? ए सी जी PM of UK, यूनाइटेड किंगडम और ब्रिटेन, ठीक है जी। सो इस मिशन ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ क्योंकि क्लीमेंट एटली ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਕ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਵੀ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰੇ ਜਾਣ ਦੇ ਪੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗਾ। ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਵੀ क्लीमेंट एटली ਦੇ राज के समय ही भारत की आजादी की घोषणा की गई, ठीक है जी। वायसराय जिहड़ा इंडिया का सीगा, ठीक है जी, उस समय लॉर्ड वेवल, ठीक है जी। लॉर्ड वेवल जिहड़ा सीगा भारत का उस समय वायसराय सीगा, ठीक है। वायसराय ऑफ इंडिया, वायसराय ऑफ इंडिया कौन सी है जी? लॉर्ड वेवल। लॉर्ड वेवल जिहड़ा सीगा ओह भारत दा वायसराय सीगा जिहदे समय यह आया। सो इस मिशन दे अंडर 3 व्यक्ति सीगे महत्वपूर्ण, ठीक है जी, जिहदे विच जिहड़ा चेयरपर्सन सीगा इहदा ठीक है जी, जेड़ा कैबिनेट मिशन सीगा, कैबिनेट मिशन, ठीक है जी। ਇਹਦੇ अंडर 3 पर्सन सीगे। नंबर 1 पैथिक लॉरेंस, पैथिक लॉरेंस, ठीक है जी। और यही बंदा इस मिशन का प्रधान सीगा। चेयरपर्सन कौन सीगा? पैथिक लॉरेंस। 2 होर व्यक्ति सीगे जी, हुणे ही आपां गल कीती सीगी, स्टैफर्ड क्रिप्स, ठीक है जी, ए व्यक्ति सीगा। और तीसरा व्यक्ति सीगा जी एवी अलेक्जेंडर, ठीक है जी, एवी अलेक्जेंडर। ये 3 मैंबर सीगे। सो प्रधानगी किने कीती? पैथिक लॉरेंस ने। और इसे मिशन ने ही इस गल दा जिहड़ा सीगा भारत दे वास्ते की कीता जी? भारत दे वास्ते प्लान कीता कि तुसी आपदा संविधान जिहड़ा है वह बना सकते हो। संविधान दा गठन दा जिहड़ा सीगा इह वाला जिहड़ा सारा प्रोसीजर उहनूं शुरू कीता, ठीक है जी। इस दे तहत ही भारत दे विच भारतीय संविधान सभा दा गठन किया गया, ठीक है जी। ठीक है, लेकिन इस मिशन दे विच एक गल बड़ी क्लीयर सीगी। इस मिशन दे विच ये गल नहीं की गई सीगी कि जिहड़ा संविधान है वो दोनों देशों के लिए अलग अलग संविधान बनूगा, ठीक है जी, ठीक है। अलग अलग संविधानों की मांग बाद दे विच उठी सीगी, जिन्हों माउंटबेटन योजना के तहत जिहड़ा डैक्लेरेशन किया गया सी। मैं कल तुहानूं दस्सिया सीगा कि 3 जून नूं जिहड़ा सीगा ओह 3 जून नूं डैक्लेरेशन हुई सीगी, ठीक है ना जी।
ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉੱਥੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਦੋਨੇ ਦੇਸ਼ ਜੇਕਰ ਚਾਹਣ ਤਾਂ ਆਪਦੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਦੋਨੇ ਧਿਰਾਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਜੀ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਔਰ ਇੰਡੀਅਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦੋਨੇ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੋ ਤਾਂ ਸੈਪਰੇਟ ਡੋਮੀਨੀਅਨਸ ਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਸੈਪਰੇਟ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਸ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਅਸੈਂਬਲੀਜ਼ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਬਟ ਇਹਦੇ ਅੰਡਰ ਜਿਹੜਾ ਕੈਬਨਿਟ ਮਿਸ਼ਨ ਆਇਆ ਸੀਗਾ, ਸੋ ਕੈਬਨਿਟ ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਅੰਡਰ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਨਿਰਧਾਰਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਇਸੇ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਸਾਂਝਾ ਜਿਹੜਾ ਬਣਿਆ ਸੀਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਜਿਹੜੀ ਕਨਸਟੀਟਿਊਐਂਟ ਅਸੈਂਬਲੀ ਸੀਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਕਨਸਟੀਟਿਊਐਂਟ ਅਸੈਂਬਲੀ ਜਿਹੜੀ ਬਣੀ ਸੀਗੀ ਉਹ ਸਾਂਝੀ ਬਣੀ ਸੀਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕੋ ਹੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਸਾਂਝੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲਈ ਬਣੀ ਸੀਗੀ, ਨਾ ਕਿ ਸੈਪਰੇਟ ਦੇ ਲਈ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਹੋਏ ਸੀਗੇ ਸੇਮ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਸੁਝਾਅ ਸੀ ਇਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਉਹ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੀ। ठीक है हाँ जी, ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਜਿਹੜਾ ਕਲੀਮੈਂਟ ਏਟਲੀ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿ 30 ਜੂਨ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਵੀ ਭਾਰਤ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। 3 ਜੂਨ ਨੂੰ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, 3 ਜੂਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਮੈਂ 3 ਜੂਨ ਨੂੰ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ 3 ਜੂਨ ਨੂੰ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੋਹਰ ਲਾਈ ਸੀਗੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਉਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਕਿੱਥੇ ਲਾਗੂ ਹੋਊਗਾ? ਉਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਿਰਫ ਉੱਥੇ ਲਾਗੂ ਹੋਊਗਾ ਜਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ ਉਸ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰਨਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਉਸ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਸੋ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਹੁਣ ਕੈਬਨਿਟ ਮਿਸ਼ਨ ਵੀ ਆ ਗਿਆ, ਕੈਬਨਿਟ ਮਿਸ਼ਨ ਵੀ ਆ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਕਦੋਂ ਦੀ ਹੈ? 3 ਜੂਨ 1947 ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇਹ 3 ਜੂਨ 1947 ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਕੈਬਨਿਟ ਮਿਸ਼ਨ ਤਾਂ ਆ ਗਿਆ ਸੀ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਮਾਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆ ਗਿਆ ਸੀ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਲਗਭਗ 1 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ 1946 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਸੀ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਔਰ ਭਾਰਤ ਜੂਨ ਜੁਲਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਜੁਲਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ? ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ? ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਚੋਣਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਔਰ ਨਵੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਨਵੰਬਰ 1946 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਵੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਮੈਂਬਰ ਸੀ, ਕਿੰਨੇ ਕਿੱਥੋਂ ਚੁਣੇ ਗਏ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਕੀ ਰਿਹਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। हाँ जी, सो इसे घोषणा के बाद मुस्लिम लीग जिहड़ा सीगा ਉਹਨੂੰ आजाद होने दा वखरे ਉਹਨੇ ਵੱਖਰੇ ਮੁਲਕ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀ। और जोरा शोरा दे नाल कहंदे भी अलग चाहिदा है तो अलग चाहिदा है, ठीक है जी। और असी गल करके आ चुके हैं कि फिर 1947 वाला जिहड़ा अधिनियम कीता सी ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਪੜਿਆ ਸੀ कि माउंटबेटन ਜਿਹੜਾ प्लान सी ਉਹ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ। माउंटबेटन मिशन ਜਿਹੜਾ ਸੀ प्लान आया, माउंटबेटन योजना आई ਜਿਹਦੇ तहत भारत ਤੇ पाकिस्तान दो ਵੱਖਰੇ डोमीनियन बन गए। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਸਮਝਿਆ जी, ठीक है जी। तक
कैबिनेट मिशन दे अंडर कैबिनेट मिशन दे अंडर की बनया जी साडे कोले कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। ठीक है जी। और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कित्थों दी सीगी ये? इंडिया दे लिए बनी सीगी, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया। ठीक है जी। हुण इसे मिशन के तहत, ठीक है जी, जुलाई 1946 दे विच इलैक्शन हुए और इहदे नाल मैंबरां दी चोण कीती गई, मैंबरां दी चोण कीती गई। ठीक है जी, मैंबरां दी चोण कीती गई। किन्ने मैंबरां दी चोण कीती गई इहदी आपां गल करांगे। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जिहड़ी सीगी ओह नवंबर 1946 दे विच 1946 दे विच ओहदा गठन हो चुकिया सी या तैयार हो गई सी, गठन हो गया। हुण मैंबरां दी गल करदे हां, बड़ी पजल वाली गल है, ध्यान नाल सुनना इहनूं। बहुत बच्चे बड़े पजल रहंदे इस गल नूं लेके कि किवें होया, किन्ने मैंबर सीगे, फिर ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ किन्ने उड गए, किन्ने रह गए, किन्ने ने भाग लिया, किन्ने ने दस्तखत कीते। सो ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ कुछ नहीं करना, बस ठंडे दिमाग ਦੇ ਨਾਲ ध्यान ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਵੇਖਣਾ है, समझना है। ठीक है, चलो हाँ जी। ਜਿਹੜੀ ਨਵੰਬਰ 1946 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨਸਟੀਟਿਊਐਂਟ ਅਸੈਂਬਲੀ ਬਣੀ, संविधान सभा बनी। ठीक है जी, ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ टोटल मैंबर किन्ने सीगे जी? 389 मैंबर। ठीक है जी। और ये 389 मैंबर ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ठीक है जी, भारत की आबादी ਜਿਹੜੀ ਸੀ लगभग उस समय 40 करोड़ ਦੇ लगभग भारत की आबादी ਸੀਗੀ और ਉਸੇ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ 399 ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਨੰਬਰ ਇਹ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸਦਾ, ਬੜੀ ਸਿੰਪਲ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ। 389 ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਜਿਹੜਾ ਇੰਡੀਆ ਸੀਗਾ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੋ ਭਾਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਕ ਆ ਜਾਊਗਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਇੰਡੀਆ और एक पासे आ जाएंगे साडे कोले प्रिंसली स्टेट्स, जिन्होंने असी इंडिजिनियस स्टेट्स बोलते हैं, यानी कि देसी रियासत। एक पासे की आ गया ब्रिटिश भारत आ गया और दूसरे पासे देसी रियासत आ गई। हुण ये 389 मैंबर इत्थों चुने गए सी। 389 मैंबर कितों चुने गए? कुछ ब्रिटिश भारत दे विचों चुने गए ते कुछ इन्हां मैंबरां दे विचों प्रिंसली स्टेट्स दे विचों चुने गए। ठीक है जी, प्रिंसली स्टेट्स दे विचों चुने गए सीगे। हुण मैं तुहानूं समझाउणा, इहनूं ध्यान नाल समझिआ जी, किन्ने मैंबर कित्थों लए गए। ठीक है, किन्ने मैंबर कित्थों लए गए, इस गल नूं ध्यान नाल समझिओ। हाँ जी, टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स 389 मेंबर्स। टोटल मेंबर कितने हैं जी? 389।
ठीक है, हुण इन्हां मैंबर्स दे विचों 296 एंड 93 इन्हां नूं डिवाइड कर लो। ये चुने गए जी ब्रिटिश इंडिया दे विचों। ठीक है जी, ब्रिटिश भारत दे विचों। और 393 मैंबर जिहड़े सीगे वो कित्थों चुने गए? ये चुने गए जी इंडिजीनियस स्टेट्स चों, यानी कि देसी रियासतां दे विचों। ठीक है, ये कित्थों चुने गए? ब्रिटिश भारत दे विचों। ठीक है, 93 मैंबर इन्हां दे ये किहड़े सी जी? ये सीगे इलैक्टेड मैंबर्स। ठीक है जी, ये किहड़े सीगे? ये इलैक्टेड मैंबर्स सीगे जिन्हां नूं चुनिया गया, चुने हुए मैंबर। ते ये वाले किहड़े सीगे जी? नॉमिनेटेड सीगे। ये किहड़े सीगे जी? नॉमिनेटेड, यानी कि नामजद किया जाना सी इन्हां नूं किन्हां वल्लों? देसी रियासतां ने चुन के भेजने सी संविधान सभा दे विच। ठीक है जी, ये इत्थों चुन के आने सीगे, ये वाले व्यक्ति चुन के आने सीगे। कौन चुन के आने सीगे? ब्रिटिश इंडिया वाले 296। और आ जिहड़े 93 सीगे, ये 93 संविधान सभा दे विच किवें आने सीगे जी? नामजद होके, नॉमिनेटेड होके। ठीक है, टोटल नंबर कितना आ गया? 389 आ गया। ते इहदे नाल बन गई साडी कॉन्स्टिट्यूएंट असैंबली। इहदे नाल साडी कॉन्स्टिट्यूएंट असैंबली बन गई। ठीक है जी, हुण देखियो ध्यान नाल। हुण मैं तुहानूं दसदा एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन जिहड़ा अजकल बनदा है, ये चीज पुरानी हो गई, ये चीज पुरानी हो गई, नवीं चीज होर दसदा इहदे विचों। आ 296 दे विच 296 दे विच भी एक झमेला है, इहदे विच भी एक लुको हैगा। वो मैं दसदा की लुको है। उस समय जिहड़ा ब्रिटिश इंडिया सीगा, ठीक है जी, उस समय दा जिहड़ा ब्रिटिश इंडिया सीगा ਉਹਨੂੰ ਦੋ ਭਾਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਦੋ ਭਾਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਦੋ ਭਾਗਾਂ, ਯਾਨੀ ਕਿ 296 ਨੂੰ ਵੰਡਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਕਿਵੇਂ ਵੰਡਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ? एक पासे आ गई जी प्रांत, यानी कि स्टेट्स आ गई। ये किहड़े हैगे आ? ब्रिटिश स्टेट्स हैगियां। ठीक है, किन्ने स्टेट सीगे? 11। उस समय किन्ने प्रांत सीगे टोटल? उस समय टोटल 11 प्रांत। और एक पासे सीगे जी चीफ कमिश्नर दे प्रांत, चीफ कमिश्नरी प्रांत। चीफ कमिश्नर स्टेट। ठीक है जी, इन्हां दी गिनती कितनी सी जी? इन्हां दी गिनती सीगी 4। इन्हां 11 दे विचों 292 मैंबर चुने जाने सीगे। 292 मैंबर चुने जाने सीगे।
ठीक है जी। और इथों किन्ने चुने जाने सीगे, इथों भी चारां दे विचों 4 मैंबर चुने जाने सीगे, चारां दे विचों 4 मैंबर। ठीक है जी। तो टोटल किन्ने हो गए 292 प्लस 4, 292 आ गए प्रांत दे विचों और 4 कित्थों आ गए, 4 आ गए जी चीफ कमिश्नरी प्रांतां दे विचों। और 4 चीफ कमिश्नरी प्रांत किहड़े सी ओह भी दसदा तुहानूं मैं। चीफ कमिश्नर दे प्रांत, 4 चीफ कमिश्नर दे प्रांत वो किहड़े किहड़े सीगे। नंबर 1 दिल्ली, नंबर 2 अजमेर मेरवाड़ा, नंबर 3 कुर्ग और नंबर 4 बलूचिस्तान। ठीक है जी। इन्हों एक मैंबर दिल्ली तो, एक मैंबर अजमेर मेरवाड़ा तो, एक मैंबर कुर्ग तो ते एक ही मैंबर बलूचिस्तान तो, यानी कि 4 मैंबर चुने जाने सी। ठीक है जी। और 93 मैंबर जेडे सीगे वो देसी रियासतां ने चुन के भेजने सीगे। ठीक है जी। और ये हो गया अपना सारा प्रांतां दे विचों कित्थों किन्ने मैंबर चुने गए। कंपोजिशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असैंबली ऑफ इंडिया, कि कंपोजिशन जिहड़ी सीगी की कंपोजिशन की सीगी, ओदा गठन किदां कीता गया, किन्ने मैंबर सीगे। ठीक है जी। ओदा ढांचा किदां दा सीगा वो सारा तुहानूं मैं दसता। ठीक है। एक गल होर दस दिना, जेडे इलैक्शनस होए सीगे, ठीक है जी, उस इलैक्शन दे विच किन्नियां किहड़ी पार्टी नूं किन्नियां सीट्स मिलियां, 3 सीगियां जी। एक इंडियन नेशनल कांग्रेस, ठीक है जी, दूसरी सी जी मुस्लिम लीग और तीसरी अदर्स। ठीक है जी, अदर्स। मुस्लिम लीग नूं सब तो वध 208 सीट्स मिलियां, कांग्रेस नूं माफ करना इंडियन नेशनल कांग्रेस नूं 208, मुस्लिम लीग नूं जी 73 और अदर्स नूं कितनियां मिलियां जी 15। ठीक है जी। टोटल कितना हो गया जी 208 73 ते 15 296। ठीक है जी। टोटल हो गया 296। सब तो वध मैंबर 208 मैंबर इंडियन नेशनल कांग्रेस के चुने गए। ठीक है जी। 73 जेडे मैंबर सीगे वो मुस्लिम लीग के चुने गए ते 15 जेडे मैंबर सीगे वो आजाद उम्मीदवार ने जिते, आजाद उम्मीदवार ने जिते। ठीक है। सो ये सीटां सीगियां टोटल 296 मैंबर इलैक्टेड होने सीगे। सो ये समझाता। ठीक है। बस इत्थों तक ही करवाउणा सीगा मैं अज दे सैशन दे विच, मैं इन्ना ही करवाउणा सीगा। ठीक है। बाकी दा जो भी रह गया तुहाडा सारियां दा, ठीक है, वो आपां कल दे सैशन दे विच करांगे। अज दा ये रिकॉर्डेड सैशन है। ठीक है। रिकॉर्डेड सैशन दे विच आपां इन्ना ही करांगे और सारे आपदे ठीक टाइम ते जिहड़ा हैगा वो जरूर देख लेना सारियां ने। और कल नूं मैं इहदे नाल संबंधित जिहड़े तुहाडे कोलों प्रश्न पुछूंगा, तुहाडे डाउट्स जिहड़े हैगे वो आपां कल नूं सॉल्व करांगे। ओके जी, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया सब दा।